मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये तो वही फाइल है जिसमें रणबीर के खिलाफ सबूत है। ये सबूत बचाएगा निर्दोष अमित को। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कह दिया। आज जिज्ञासा रानी के सामने खड़ी नहीं है। आज एक माँ दूसरी माँ के सामने खड़ी है। तुमने क्या क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए वाली। उनकी नफरत से ही जहर पीकर अपनी जिंदगी खतरे में डाली। एक बानी शायद ये सब नहीं कर सकती थी जो एक माँ ने कर दिखाया, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, है ना? जिंदगी के कड़े इम्तिहान से गुजरी हो तुम, लेकिन ममता की कसौटी को पार करके अपने बच्चों को और परिवार को पाया है तुमने। मुझे भी तुम जैसी माँ बनना है। रानी, आज तुम्हारे सामने जो जिज्ञासा खड़ी है वो दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत लगती है, लेकिन वो बहुत अभागी है, क्योंकि मेरे बेटे साहिल ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा है। टूट चुकी थी मैं पूरी तरह से। फिर रणवीर था ना, उसके सहारे जिंदगी काटने वाली थी, लेकिन आज लगता है मैं शायद अपने दूसरे बेटे को भी खो दूंगी। माँ हूं, अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाई, मेरे बेटे को बचा लो। मैं मानती हूँ कि मैंने रणवीर की सारी गलतियां, पर्दा डाला उसकी गलतियों, लेकिन मुझे एक बात बताओ बानी, जब बच्चा तकलीफ में होता है तब एक माँ को क्यों अच्छे बुरी का होश रहता है? वो क्या सोचती कि मेरा बच्चा बच जाए बस। तो अगर मैंने ऐसा सोचा तो मैंने क्या गलत किया? मैं जानती हूँ तुम तुम्हारे आरडी अंकल का साथ देना चाहती हो, and I'm proud of my husband. आदित्य सच्चाई का साथ देते हैं हमेशा, मुझे बहुत गर्व है। लेकिन कभी सोचा है बानी तुमने, जिस दिन रणवीर को सजा होगी, वो जेल में जाएगा, तो आदित्य के अंदर का बाप क्या महसूस करेगा? वो बाप टूट जाएगा ना। रणवीर का अपना परिवार है बानी, बीवी है, जवान बेटी है, इन सब के बारे में मैं ही सोच रही हूँ। तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाना चाहती थी, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। उस वक्त तुम अकेली थी, तुम्हारा सपोर्ट बनकर कौन आई थी? मैं आई थी ना, मैंने साथ दिया था ना तुम्हारा, याद है ना तुम्हें? गुरु माना था तुमने मुझे। गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है बानी। हक से मांग सकती हूँ, लेकिन मैं ये झोली फैलाकर मांग रही हूँ। मेरी बेटी जिंदगी है, तेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कर। रणवीर की जिंदगी, राशि की जिंदगी, विद्या, तुम्हारे आरडी अंकल, जिज्ञासा, इन सब की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मेरा परिवार बहुत छोटा सा है, उसे बचा दो बानी।
मेरे बेटे को बचा। काश मैं सबको ये बता पाता कि रणवीर मेरा बेटा चोर है। काश मैं उस बेगुनाह अमित शर्मा को जेल से निकाल सकता था। रणवीर कभी भी अब सही रास्ते पे नहीं लौटेगा। मैं तुम्हारे आगे छोटी बना मेरे बेटे को बचा। मेरा परिवार बहुत छोटा है, उसे बचा पाती। मेरे बेटे को बचा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ जिज्ञासा आंटी, उनकी ममता के आगे मैं हार जाऊं या फिर आदि अंकल को उनकी परेशानी से बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बानी, तुम मैं तुम्हारी अंदर की आवाज हूं। तुम्हारी इस परेशानी में तुम्हारी मदद करने आई हूं। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मदद करो। इंसानियत के नजरिए से सोचो बानी, इंसानियत का साथ दो। मैं एक माँ हूं, मैं जानती हूं माँ की तड़प क्या होती है। जिज्ञासा आंटी पर क्या बीत रही है ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। मेरे बच्चे भी भटके थे, मैंने उन्हें दूसरा मौका दिया ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। तो रणवीर भी तो इस घर का बच्चा है, उसे भी सही रास्ते पर लाने के लिए हमें दूसरा मौका तो देना होगा। मैं मानती हूँ तुम एक माँ हो और ममता का साथ देना चाहती हो। बानी, कुछ लोग होते हैं जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं होती। रणवीर उन्हीं में से एक है। और वैसे भी बानी, तुमने रणवीर के इस गबन को कितने दिनों तक छुपा के रखा। तुम रणवीर को एक दूसरा मौका देना चाहती हो, लेकिन उससे क्या होगा? रणवीर को कितने ही मौके मिले, तुमने और मिस्टर वालिया ने उसे कई बार माफ किया, लेकिन उसने तुम्हारी माफी का हमेशा फायदा उठाया। तुमने इस सारी बात को इतने दिनों तक छुपा के रखा। तुमने यही सोचा कि वक्त के साथ साथ रणवीर सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ? वो समझा नहीं ना। तुम कहो, क्या रणवीर को रिश्तों की अहमियत है? नहीं है बानी। तुम कहती हो खून खून को पुकारता है, लेकिन जब उसे पता चला कि आदि अंकल ने उसका सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया है, क्या वो यहाँ आया? नहीं। अरे उसे तो यहाँ पर बहुत पहले आ जाना चाहिए था और सब कुछ संभाल लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि रणवीर ऐसा नहीं सोचता। वो गलत है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है बात। फैसला तुम्हें लेना होगा। तुम ममता का साथ देना चाहती हो या इंसानियत का? अगर तुम ममता का साथ दोगी और रणवीर को बचाओगी तो वो सही रास्ते पर कभी नहीं आ पाएगा। अगर तुम्हें रणवीर को सही रास्ते पर लाना है तो उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना होगा। एक तरफ रणवीर है जिसे रिश्तों की कदर नहीं, अहमियत नहीं जानता, और दूसरी तरफ अमित शर्मा जो गरीब है और अपनी गरीबी से मजबूर होकर अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा रहा है सिर्फ रिश्तों के लिए। इंसानियत का साथ दो, सोचो समझो फिर फैसला लो। आदित्य अंकल, चलिए मेरे साथ। चलिए उठिए। पर कहाँ? मैं आपको इस गुनाह के साथ जीने नहीं दे सकती। मेरे पास सबूत है।
जो सच साबित कर देगा कि मुजरिम रणवीर है, अमित नहीं। ये सच सबके सामने लाना होगा। जब तक ये सच नहीं आएगा ना, तब तक न्याय नहीं होगा, और जब तक न्याय नहीं होगा आप परेशान रहेंगे। आदि अंकल, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा क्या भानी, तुमने सारे पेपर संभाल कर रखे? आदि अंकल, जब बात हुई तो मुझे लगा जो आप कर रहे हैं वही ठीक है, लेकिन अब जब आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगा ये पेपर्स मैं सबको बता दूं। ये लीजिए। भानी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या? ये नहीं हो सकता आदि अंकल, मैंने सारे पेपर्स यहीं रखे थे। बानी, उस फाइल में कुछ नहीं है। सही कहा था तुमने कि उस फाइल में ओरिजिनल पेपर्स थे, क्योंकि अब वो पेपर्स यहाँ है मेरे पास। यू नो व्हाट बानी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपना ये मिडिल क्लास वाला एटीट्यूड जरूर लेकर आओगी। मुझे तुम्हारी ये चाल बिल्कुल पता नहीं। हाथ जोड़े मैंने, गिड़गिड़ाई मैं तुम्हारे सामने, माँ का वास्ता दिया, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरी। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे, इसलिए ये फाइल कल मैंने चुरा ली थी। ये फाइल अब मेरे पास है, समझे? देख लो, यही है वो फाइल। जिज्ञासा, ये फाइल मुझे था। नो वे आदित्य, पागल हो गई। सही गलत में पहचान भूल गई हो। आदित्य, मैं ये फाइल किसी को नहीं। ये फाइल मुझे दो जिज्ञासा। आदित्य, आदित्य, यू हर्टिंग मी। आदित्य, फाइल छोड़ो, नहीं दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? What the hell is going on here? क्या भैया, मैं बताती हूँ। मैं बताता हूँ जय, तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा है ना कि ये गबन का इल्जाम मैंने अपने सर क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि ये गबन वो अकाउंटेंट अमित शर्मा ने नहीं, रणवीर ने किया। हाँ, मेरे बेटे रणवीर ने। ये इल्जाम मैंने अपने सर लिया ये सोच के कि शायद रणवीर का जमीर जागे, अपने बाप को फंसता देख यहाँ आके अपना गुनाह कबूल करे। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। और उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी मां जिज्ञासा ये नहीं चाहती थी। और अपने उस गुनाहगार बेटे को बचाने के लिए उसने एक निर्दोष और बेबस अकाउंटेंट का फायदा उठाया, जिसने अपने मां के इलाज के लिए वो पैसे कबूल किए और ये इल्जाम अपने सर ले लिया। इस फाइल में वो सारे सबूत हैं जो इस निर्दोष अकाउंटेंट को छुड़ाने के लिए और रणवीर को सलाखों के पीछे डालने के लिए काफी है। नहीं जाएगा मेरा बेटा जी। जिज्ञासा कह रही है उसका रणवीर नहीं जाएगा सलाखों के पीछे। मैं नहीं जाने दूंगी। मेरा बेटा क्यों सजा भुगतेगा? जय भैया, आई एम सॉरी, लेकिन इस घर में हर एक को दूसरा मौका मिलता है। एवरीबॉडी गेट्स अ सेकंड चांस। मेरे रणवीर को क्यों नहीं? आपने विकी को सेकंड चांस दिया था, आपने कृष्णा को सेकंड चांस दिया है, आपने गंगा को सेकंड चांस दिया है। वो वीर जिसने पुष्कर की चिता के सामने बोल दिया कि हाँ उसने पुष्कर को छोड़ दिया, उसने भी आपने सेकंड चांस दिया। फिर मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया है? जय भैया, प्लीज इस फाइल को वापस कर दीजिए, प्लीज जय भैया। हर वक्त आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा एक ही बेटा है, दूसरे को खो चुकी हूँ। जय भैया, रणवीर को मुझसे अलग मत कीजिए। उसका परिवार है, राशि है, विद्या है। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज। ये फाइल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जय भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे बचा लीजिए ना। खुश हो? ये चाहते थे ना कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो, जेल न जाए। ऐसा ही कुछ नहीं होगा तुम्हारे, याद ही ना। लेकिन जय, आदित्य, मैं मानता हूं कि जिज्ञासा ने जो किया वो गलत था, लेकिन जिज्ञासा एक मां है
एक मां अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम जिज्ञासा को नहीं, लेकिन एक मां को तो माफ कर सकते हो ना। जय भैया, थैंक यू। आपने रणवीर को नहीं, जय भैया मुझे नई जिंदगी दी है। थैंक यू। आदित्य, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ जय, कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं जानता हूं तेरा बहुत बड़ा दिल है, तू माफ करना जानता है, रिश्तों की अहमियत समझता है, उन्हें निभाना जानता है, लेकिन रणवीर में ये सब नहीं है। रणवीर हमेशा ये सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है और उसकी मां उसे हमेशा बचाती रहेगी, और यही होता है। उसने इस परिवार को कई चोट पहुंचाए और सबने उसे माफ कर दिया। बिजनेस में पहुंचाई हुई चोट को तो शायद मैं भी माफ कर सकता हूं, लेकिन इस बार उसने चोट परिवार को पहुंचाई। और आज आदित्य बाली ये ऐलान करता है कि मैं रणवीर से अपने सारे नाते तोड़ता हूं। और रणवीर आज से ना तो इस घर का, ना तो मेरे परिवार का कोई हिस्सा है। I disown him. रणवीर आज से ना तो इस घर का, ना तो मेरे परिवार का कोई हिस्सा है। I disown him. आदित्य प्लीज, एक बाप बनकर सोचो। जय भैया ने भी बाप बनकर सोचा था। देखो उनके बच्चे उनके साथ है, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो ना, माफ कर दो रणवीर को, हमारा परिवार टूट जाएगा। आदित्य प्लीज मान जाओ। अब नहीं जिज्ञासा, अब नहीं। अगर रणवीर इस घर में आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आदित्य तो नहीं कर सकते तुम। बात ये नहीं जिज्ञासा कि इस घर में मैं किसी से कम प्यार करता हूँ या ज्यादा। बात सिर्फ इतनी है कि सही और गलत में तुम फर्क समझती हूँ। मिस्टर वालिया, प्लीज समझाइए ना आदि अंकल को। आदित्य प्लीज समझिए। जिज्ञासा आंटी, आप चिंता मत करिए, मैं आदि अंकल से बात करूंगी। आंटी, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैंने कहा ना, मैं आदि अंकल को समझाऊंगी। आपको पता है, मैं भी यही कहने वाली थी उनसे कि हम रणवीर का केस वापस ले लेते हैं। तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहती हो, और तुमसे वो नहीं हो सका था, इसीलिए तुमने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया। मैंने आज तक तुम्हारे परिवार पर बात नहीं किया था मानी। जिज्ञासा आंटी, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती है? मुझसे बात कर बात मत करो मानी। जिज्ञासा आंटी, बस जिज्ञासा, बस। बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। अब बस करो। तुम चाहती थी कि मैं रणवीर को माफ कर दूं, मैंने माफ कर दिया। लेकिन अगर तुम वानी को गलत साबित करने की कोशिश करोगी तो ये मैं कभी मंजूर नहीं करूंगा। ये मत भूलो जिज्ञासा कि वो मेरी बीवी है, जय बालिया की बीवी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है। अगर तुम इस रिश्ते का लिहाज नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते का लिहाज नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कह दिया आपने जय भैया? आप इस औरत की वजह से मेरे साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं। जय भैया, अगर आज आप खुलकर सामने आए हैं तो आज मुझे भी खुलकर बात करने दीजिए। आज के लिए मेरी बदतमीजी माफ कीजिएगा जय भैया।
माफ कीजिएगा, लेकिन आपने भाई बहन के रिश्ते का लिहाज कभी किया ही नहीं। इस औरत की वजह से, इस औरत ने जब से इस घर में कदम रखा है, तब से हम दोनों के बीच में जो भाई बहन का रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। इस औरत के आने के बाद आपने सारी जिंदगी इसी के नजरिए से दुनिया देखी और इसीलिए आपको जिज्ञासा हमेशा गलत नजर आई, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मेरा है, मेरा भी है, क्योंकि आप इसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा राज इसका चलेगा। खुश हो ना, खुश हो ना। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है बाकी तुम्हारी वजह से कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में क्यों नहीं। आज मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस हो रही। इतने दिनों तक नहीं हुई थी, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप मर गए। आ जाए भैया, औरत की वजह से आपने अपनी जिज्ञासा को लावारिस बना दिया। भैया लावारिस हो गई मैं आज। You'll pay for this money, or make sure you'll pay for